अगर आपको लगता है कि बड़ा बनने के लिए बड़ी शुरुआत चाहिए, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। 1957 बॉम्बे का एक छोटा सा मकान, एक छोटी सी दुनिया, और उस दुनिया में एक नया बच्चा आता है जिसका नाम रखा जाता है मुकेश। उस वक्त कोई ये नहीं जानता था कि ये आम सा दिखने वाला लड़का एक दिन पूरी दुनिया के बिजनेस मैप को बदल देगा। चाइल्डहुड में मुकेश के पास ना कोई लग्जरी थी, ना कोई शहजादे जैसी लाइफ। घर में एक रूम, एक फैमिली और एक सपना, अपनी जिंदगी अपने दम पर बनाना। मुकेश को बचपन से ही उनके फादर धीरू भाई एक बात सिखाते थे, बेटा दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क होता है कोई रिस्क ना लेना। ये लाइन उनके दिल में उतर गई। स्कूल के दिन सिंपल थे, लेकिन माइंडसेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मुकेश पढ़ाई में ठीक, लेकिन सोच में स्ट्रांग। घर का एनवायरनमेंट बिजनेस माइंडेड था। उन्हें पैसा बचाना, चीजों की वैल्यू समझना, डिसिप्लिन, ये सब बचपन से ही सीखने मिल गया। एक रूल था, जो कमाओगे वही तुम्हारा। इस रूल ने उन्हें सेल्फ मेड बनाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और डिसीजन मेकिंग का बीज लगा दिया। 1980 इंडिया बदल रहा था। रिलायंस टेक्सटाइल्स से केमिकल्स में एंटर कर रहा था। फ्यूचर अनसर्टेन था। और तब एक दिन धीरू भाई अंबानी को पैरालिसिस हो गया। पुरानी दुनिया टूट गई। एक यंग लड़के पर पूरा बिजनेस का प्रेशर आ गिरा। वो लड़का मुकेश अंबानी, सिर्फ 24 साल के। ना कोई फॉर्मल ट्रेनिंग, ना कोई एक्सपीरियंस, बस एक बड़ा सपना और एक बड़ी जिम्मेदारी। उनसे कहा गया, मुकेश हमें एक रिफाइनरी बनानी है, कर पाओगे? और बिना एक सेकंड सोचे मुकेश ने हां कह दिया। उस दिन उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अपनी डेस्टिनी चुनी। जामनगर की मिट्टी में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी का सपना बोया गया। पर दुनिया ने कहा इम्पॉसिबल। इंजीनियर्स ने कहा इंडिया में ये हो ही नहीं सकता। फॉरेन एक्सपर्ट्स ने कहा टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन मुकेश अंबानी की आवाज में एक शांति थी, एक पावर थी। इम्पॉसिबल एक ओपिनियन है, मैं फैक्ट्स में जीता हूं। 14,000 इंजीनियर्स, हजारों वर्कर्स, गर्मी, स्टॉर्म, पॉलिटिकल प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, हर रोज एक नई मुश्किल। पर मुकेश की लीडरशिप की पहचान बनने लगी। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हर डाउनफॉल का कमबैक। और आखिरकार जामनगर रिफाइनरी दुनिया की नंबर 1 रिफाइनरी बन गई। ये वो पल था जब दुनिया ने पहली बार समझा, मुकेश अंबानी सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, एक फ्यूचरिस्टिक विजनरी हैं। 2002 धीरू भाई अंबानी की मौत ने पूरे परिवार को हिला दिया। मीडिया बैटल्स, बिजनेस प्रेशर, फैमिली डिस्प्यूट, जिंदगी ने एक और इम्तिहान दिया। पर मुकेश ने नेगेटिविटी से दूर रहना चुना। उन्होंने कहा, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं वैल्यू क्रिएट करूंगा। और वही वैल्यू एक दिन इंडिया को दुनिया की टेक्नोलॉजी रेस में नंबर 1 ले जाने वाली थी। 2010 जब दुनिया 3G, 4G में आगे बढ़ रही थी, तब मुकेश ने एक ऐसा सपना देखा जो किसी अरबपति ने नहीं देखा था। हर भारतीय के हाथ में इंटरनेट होना चाहिए। उस वक्त 1 GB डेटा 300 रुपए तक का होता था। गरीब परिवार अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। डिजिटल इंडिया सिर्फ एक स्लोगन था। और तब मुकेश अंबानी ने फैसला लिया, जियो बनेगा, डेटा फ्री होगा, इंडिया डिजिटल बनेगा। 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किया। दुनिया बोली, मुकेश अंबानी पागल हो गया है, मार्केट गिर जाएगा। फ्री डेटा,
ये सुसाइड है। लेकिन एक बार फिर दुनिया गलत साबित हुई। 2016 में जियो लॉन्च हुआ। फ्री डेटा, फ्री कॉल्स और पूरा देश ऑनलाइन आ गया। रिक्शा वाला, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, सबके फोन में इंटरनेट आ गया। इंडिया दुनिया का सबसे तेज डिजिटल ग्रोइंग नेशन बन गया। जियो ने सब बदल दिया। आज मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे रिचेस्ट बिजनेस फैमिलीज में से एक के हेड हैं। एंटीलिया, प्राइवेट जेट्स, सुपर कार्स। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली, उनका काम करने का जुनून। वे आज भी 10-12 घंटे काम करते हैं, नए आइडियाज बनाते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, इंडिया के यूथ पर भरोसा रखते हैं। उनका एक विश्वास है, अगले 20 साल इंडिया के हैं। मुकेश अंबानी की कहानी एक मैसेज देती है, आप किस परिवार में पैदा हुए ये आपकी चॉइस नहीं, पर आप कैसे सोचते हो ये पूरी तरह आपकी चॉइस है। एक आम घर का लड़का दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस आइकॉन बन सकता है, तो तुम भी बन सकते हो। जिंदगी एक रेस नहीं, एक मैराथन है। सपना बड़ा रखो, शुरुआत छोटी रखो और रुकना कभी मत, क्योंकि जो रुक गया वो हार गया, और जो चलता रहा वो अंबानी बन गया।